व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे इंश्योरेंस और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आज ही मैं आपको चैप्टर नंबर 5 भी और चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी बिजनेस स्टडीज को। हाफ ईयरली सिलेबस के हिसाब से एंडिंग तक लेके चलते हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 7 तक कराने वाला हूं हाफ ईयरलीज के लिए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसके बाद हम हाफ ईयरलीज के बाद शुरू करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार, टॉपिक का नाम देखो क्या है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने देख लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि इंश्योरेंस और भी बहुत सारे तरीके का हो सकता है, बट आपकी एनसीईआरटी में जितना गिवन है हम उसको फॉलो करके चलेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, राइट। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है लाइफ इंश्योरेंस में द होल लाइफ पॉलिसी। सर होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, व्हाट इज होल लाइफ पॉलिसी? तो देखो, होल लाइफ पॉलिसी में लिखा ही हुआ है कि पूरी जिंदगी के बाद यानी एक इंसान अपनी लाइफ टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है और जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को वो पैसा मिल जाता है, जिसको हम होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। आम भाषा में लोग इसको टर्म इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, in this kind of policy the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured। यानी उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को ही ये पैसा मिलता है। ये हमारे पास होल लाइफ पॉलिसी में आता है। द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर अ फिक्स पीरियड 20 से 30 ईयर और होल लाइफ ऑफ द एश्योर्ड। ठीक है, ये बेसिकली फैमिली की सिक्योरिटी के लिए होता है कि एक इंसान के जाने के बाद उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे। लोग इसको करा के रखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। यार देखो ना कि एक ही इंसान किसी फैमिली को सपोज चलाने वाला है, अब उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, उसके साथ कुछ भी इस तरीके की चीज़ हो जाए, उसका परिवार कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम है ना। तो उन लोगों के लिए ऐसे इंश्योरेंस होते हैं। आप लोग भी जब मैच्योर होने लगो, बिजनेसेस करने लगो, सीखने लगो, तो ये इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली ज़रूर कराना चाहिए। सिर्फ इमोशंस में आके नहीं, प्रैक्टिकली सोच के भी। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस फॉर, ताकि फैमिली स्ट्रगल ना करे बाद में, राइट। दूसरा कौन सा होता है बच्चे? लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी एंडोमेंट। एंडोमेंट में क्या होता है? एंडोमेंट में होता है एज और डेथ विच एवर इज अर्लियर। इसमें क्या होता है? एज और डेथ विच एवर इज अर्लियर। सर एज और डेथ विच एवर इज अर्लियर से क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत साफ है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू ने इंश्योरेंस कराया और चिंटू ने बोला कि भैया अगर मैं 50 साल का हो गया, मतलब 50 साल तक जी गया, तो मेरे 50th बर्थडे पे हाफ सेंचुरी वाले दिन मुझे पैसा दे देना, मैं खुश हो जाऊंगा। उससे पहले डेथ हो गई तो मेरी फैमिली को पैसा दे देना। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर, एक एज, ऑन द अटेनमेंट ऑफ दैट एज पैसा मिलता है, या फिर अगर डेथ पहले हो जाती है तो फिर फैमिली को पैसा मिल जाता है। अगर चिंटू जीवित रहा, जो कि रहेगा, हम चाहते हैं चिंटू 100 साल जिए कम से कम, तो पैसा कब मिलेगा? जितना भी एक एज रखी होगी, 50 साल 60 साल, वो पॉलिसी के हिसाब से। और अगर उससे पहले सपोज अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर उसके फैमिली को उसी टाइम पे पैसा मिल जाएगा। तो क्या लिखा है? द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन्स अ एज और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बच्चों नाम में ही है जॉइंट लाइफ। ये बेसिकली दो लोग मिलके लेते हैं, या तो पार्टनर्स, दो से मेरा मतलब कि कुछ लोग मिलके, 2 3 4 लाइफ पार्टनर्स ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, या एक बिजनेस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स मिलजुल के ले लेते हैं। तो अगर कुछ भी किसी दूसरे पार्टनर को होता है तो पैसा मिल जाता है। तो क्या लिखा है? दिस पॉलिसी इज टेकन बाय 2 और मोर पर्सन्स। प्रीमियम इज पेड ज्वाइंटली पे करते हैं, और बाई ईदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट्स और इन लमसम। पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर। अगर किसी एक की डेथ होती है तो दूसरे सर्वाइवर को वो पैसा मिल जाता है। सही है। चौथा कौन सा होता है? एनुअल पॉलिसी। एनुअल की जगह इसको एन्यूटी लिख के आना एग्जाम में। सर एन्यूटी पॉलिसी क्या है? एन्यूटी पॉलिसी होता है बच्चों जो लोग अपना रिटायरमेंट के बाद इंजॉय करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू ये बोले कि मैं 50 साल की उम्र के बाद रिटायर होऊंगा, तो 51 साल से मुझे हर महीने एक फिक्स अमाउंट चाहिए।
तो चिंटू वो इंश्योरेंस सपोज 25 ईयर्स की एज से ले रहा है, तो 25 से 50 तक वो पे करेगा, या 20 साल पे करेगा, या 15 साल पे करेगा, वो पॉलिसी में लिखा होगा कि इतने साल आपको पे करना है, ठीक है। उसके बाद एक सर्टेन एज ऑफ रिटायरमेंट के बाद, सपोज 50 एज लिखा हुआ है, 50 ईयर्स के बाद उसको हर महीने या हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट देगी ही देगी इंश्योरेंस कंपनी। इसको क्या बोलते हैं? एन्यूटी पॉलिसी। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके बच्चे नालायक होते हैं, जो बोलते हैं हमें अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना, किसी काम के नहीं होते वो बच्चे, बिल्कुल नालायक। बेटा माँ बाप के लिए जितना कर लो उतना कम, रोज पैर छुओ, रोज उनका आशीर्वाद लो, उनकी खूब सेवा करो। बच्चों चलते फिरते भगवान तुम्हारे घर में है, तुम इतना रोज रोज मंदिर जाके कितनी सेवा कर लो, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। माँ बाप घर में ही भगवान है, उनकी सेवा करो, ठीक है। बट हमारे कुछ ऐसे नालायक, कुछ ऐसे बुरे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। तो उनके पास अगर एन्यूटी पॉलिसी होगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी हर महीने हर साल पैसा मिलता रहेगा। तो देखो क्या लिखा है, अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में बी पेड बाय द एश्योर्ड। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रेफर रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए उनके लिए बेस्ट है। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, नाम में ही है चिल्ड्रन एंडोमेंट। ये बेसिकली लोग बच्चों की मैरिज के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए कराते हैं कि एक प्रीमियम पे करते रहो, जब बच्चों की शादी का टाइम आएगा या हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा तो यहाँ से मिलेगा। इसको बोलते हैं चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके समाप्त, ठीक है। अब हमारे कुछ छुटर पुटर टॉपिक बचे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज किस लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में बच्चों इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे बिजनेस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एक दूसरे के साथ आपस में इंटरैक्ट कर पाएँ, है ना। सर स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? भाई कोई डीलिंग करनी है सप्लायर के साथ, मेरे क्रेडिटर के साथ, तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, ऑर्डर का लेन देन कैसे होगा, ये सब तो ये इसमें आता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज आर हेल्पफुल टू बिजनेस फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, राइट। अब इसको जो डिवाइड करा गया है पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज में करा गया है। आपके सिलेबस में सबसे पहले पोस्टल सर्विसेज है। सर पोस्टल सर्विसेज का मतलब पोस्ट, ये पहले चलता था ना, आजकल तो व्हाट्सएप चलता है, ईमेल्स चलते हैं, बट पोस्टल सर्विसेज आज भी जब गवर्नमेंट के नोटिस आता है कोई जीएसटी का, इनकम टैक्स का, कुछ भी, तो पोस्ट से ही आता है ना। देखो क्या लिखा है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेरियस पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। बहुत सारी पोस्टल सर्विसेज हमारा डिपार्टमेंट देता है पूरे देश में, और 22 पोस्टल सर्कल्स में ये डिवाइडेड है, 22 पोस्टल सर्कल्स में ये डिवाइडेड है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई। द वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट आर, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारा पोस्ट ऑफिस, जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है। नंबर 1 फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि आप पहले तो पोस्ट ऑफिस में पैसा भी जमा कर सकते थे, है ना। आजकल लोग कम करते हैं, लोग बैंक में ज़्यादा जाने लगे, बट पोस्ट ऑफिस में भी आप ये सब कर सकते थे। तो देखो क्या होता था, दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड थ्रू पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, ये एक स्कीम है, पीपीएफ जिसको बोलते हैं, कंपनीज करती है ना जमा। उसके बाद किसान विकास पत्र फार्मर्स के लिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इन एडिशन टू नॉर्मल रिटेल बैंकिंग फंक्शंस। मंथली स्कीम्स होती हैं, आरडीज होती हैं, सेविंग स्कीम्स होती हैं, पैसा जोड़ने के लिए। बेसिकली पोस्ट ऑफिस आपको एक हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है सेविंग की, तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं। दूसरा मेल फैसिलिटीज देते हैं, आपको कोरियर भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, कोई चिट्ठी भेजनी है, रक्षाबंधन आ रहा है, राखी भेजनी है, तो इसके थ्रू जाता है या नहीं जाता है ना। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज दैट आर ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अंदर इंश्योरेंस फैसिलिटी भी देते हैं ये लोग, है ना, सारे रिस्क कवर होते हैं, तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं। दूसरा मेल फैसिलिटीज देते हैं। तीसरा एलाइड सर्विसेज, एलाइड का मतलब एडिशनल सर्विसेज, जैसे ग्रीटिंग्स, हर ओकेजन के लिए स्पेसिफिक ग्रीटिंग कार्ड आप भेज सकते हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, सबके लिए। डायरेक्ट पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो आप अपना, आपके पोस्ट कार्ड सब जगह पहुंच जाएंगे। आजकल तो कोई पोस्ट कार्ड से एडवर्टीजमेंट नहीं करता, पहले चलता था। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से आप क्विकली, जो नॉर्मल पोस्ट में देर लग रही है, स्पीड पोस्ट से विद इन 24 आवर्स आपका मटेरियल या आप जो भी भेजना चाहते हो वो पहुंच जाता है आपके लव्ड वंस तक। ई बिल पोस्ट, ये लेटेस्ट है, ठीक है, ये बिल पेमेंट्स करने में आपको हेल्प करता है। ये बेसिकली बीएसएनएल और भारतीय एयरटेल ने स्टार्ट करवाया था, राइट। पासपोर्ट फैसिलिटीज़, बहुत सारी पासपोर्ट फैसिलिटीज़, यानी पासपोर्ट्स भी
पोस्ट ऑफिसेज में बनते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब हम आते हैं बच्चों टेलीकॉम सर्विसेज की तरफ, ठीक है। देखो पोस्टल, मैंने क्या बोला था, कम्युनिकेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, कौन कौन सा, पोस्टल और टेलीकॉम, राइट। अब पोस्ट ऑफिस तो हो गया, टेलीकॉम क्या है, टेलीफोन, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टेलीफोन के थ्रू क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे बातचीत हो रही है, आओ टेलीकॉम समझते हैं। टेलीकॉम में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा खास जो है वो है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। सेलुलर तो सेल फोन सब समझते हैं, है ना। ऑल टाइप ऑफ मोबाइल सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज, पीसीओ वगैरह तो बंद हो गए, पहले होते थे। ये वो केबल वाले फोन की बात कर रहा है, जमाना चला गया बट तुम्हारे सिलेबस से अभी तक नहीं हटाया गया। तुम्हें पढ़ना है, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट पार्ट ऑफ सिलेबस है तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज हो गई बच्चों। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज, जिसमें वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस सब कवर होते हैं। केबल सर्विसेज जो कि आजकल हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज रूरल एरियाज में शायद हो सकती है, अर्बन एरियाज में अब ये बिल्कुल ना के बराबर हो गए, क्योंकि सब जगह वो डिश सेट टॉप बॉक्स पहुंच गए हैं, जियो पहुंच गया है ना। बट पहले केबल होता था, अगर तुम्हें याद हो, वो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट 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 डॉट, बीच बीच में हम छोटे छोटे होते थे, केबल चला जाता था, हम बोलते थे ओहो केबल चला गया, अभी आएगा। फिर हम कभी तार को डंडा मारते थे। तुम लोगों के टाइम पे भी ऐसा था क्या, मुझे बताओ। आजकल तो कहाँ, तुम्हें याद है, तुमने देखा अपने बचपन में, तुम बहुत छोटे छोटे हो गए तब होता था। अभी तुम्हें याद है बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे भाई साहब, आजकल तो एलईडीज बिल्कुल स्लिम टीवीज होते हैं, तब इतने बड़े बड़े डब्बे होते थे। मैंने टीवी खोले अपने घर में, 2-3 टीवी खोल दिए थे पेचकस से पुराने। एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज जिसमें हम मीडिया सर्विसेज लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन में मिलता था, है ना, ये सारा का सारा केबल नेटवर्क के थ्रू चलता है। VSAT होता है बच्चों, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस होती है, जैसे वॉकी टॉकीज होती है ना, स्मॉल एरियाज में चलना। VSAT एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें यहाँ से सैटेलाइट पे सीधा सीधा कनेक्शन जाता है और सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, मतलब एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। अब आपके लिए ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, बस ऐसे समझ लो जैसे वॉकी टॉकी चलता है ना, वैसे ही ये काम करता है। क्या लिखा है, इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, परफेक्ट है। नेक्स्ट आता है DTH, डायरेक्ट टू होम, बस इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। DTH सब समझते हैं, वो जो सेट टॉप बॉक्स लगते हैं वो DTH होते हैं। डायरेक्ट टू होम इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनीज। सर्विसेज कैन ऑब्टेन थ्रू सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ एक डिश लगती है और एक सेट टॉप बॉक्स लगता है। लास्ट होती हैं बच्चों फिक्स लाइन सर्विसेज। फिक्स लाइन सर्विसेज क्या है सर? फिक्स लाइन सर्विसेज जो आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है ना, ऑफिसेज में आपने देखा होगा एक वायर से 10 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं, सब में वाईफाई चल जाता है, सब में इंटरनेट चल जाता है, वायर वाला वो बेसिकली फिक्स लाइन सर्विसेज में आता है। तो ये सारी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन में चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, बट एक बार आपको पता होना चाहिए, इनकेस आ जाए तो आप लिख पाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया? दिस इज इट गाइस, चैप्टर नंबर 4 हमारा समाप्त हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, वन शॉट में हम कवर करेंगे। ईजी है, मतलब उन पे ऐसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से काफ़ी कुछ तुम्हारे एग्जाम में आएगा, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस, बैंकिंग, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो अब जल्दी से अगले क्लास में मिलता हूँ मैं आपको नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 5 हम उसमें कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लो यार, कॉमर्स कम्युनिटी हमारी इकट्ठी कहाँ होगी? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आ जाओ वहाँ भी कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।